Dear students, in the last video lecture I discussed the Kelvin's law for economical size of the conductor. In this video lecture I am going to discuss corona effect in electrical engineering. So first let us see what is corona. So corona is basically the ionization of air surrounding the power conductor is called corona effect. यानी कि हमारा जो पावर कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का जा रहा है उस पावर कंडक्टर के चारों ओर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं यानी चार्ज हो जाते हैं। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। तो जब ये कोरोना इफेक्ट वहां पर हो रहा है तो उस कोरोना इफेक्ट के कारण पावर कंडक्टर में क्या होता है। तो सबसे पहला देखिए कि इट एपियर्स एज पेल वायलेट ग्लो, यानी कि लाइट वायलेट ग्लो के रूप में ये एपियर होता है वहां पर कलर में, और ऑन द कंडक्टर एंड विथ हीसिंग नॉइज एंड स्मेल ऑफ ओजोन गैस। तो व्हाट इज हीसिंग नॉइज? जब आप ट्रांसमिशन लाइंस के नीचे खड़े रहेंगे खास करके सुबह में तो आपको एक हीसिंग नॉइज उसके ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर से आता हुआ मिलेगा। दैट इज नथिंग बट कोरोना इफेक्ट। और जब कंडक्टर के आप पास जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा ओजोन गैस का भी फॉर्मेशन होता है जिसके कारण ओजोन गैस की स्मेल आती है। सो दैट इज योर कोरोना इफेक्ट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन ऑफ कोरोना। तो कोरोना को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कोरोना इफेक्ट का रीजन क्या है। सपोज दिस टू आर पावर कंडक्टर्स, ये ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स है, यहां पर वोल्टेज आपने अप्लाई किया, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द पावर कंडक्टर। तो यहां पर जैसे ही चूंकि 3 फेजेज आपके पावर लाइंस के गए हैं, देयर आर 3 फेजेज, सो ए लाइन वोल्टेज appears between every phases. लाइन वोल्टेज appears between every phases, किसी 2 फेज के बीच का वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। तो when the line voltage starts increasing, this potential difference will start increasing, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब इंक्रीज करना शुरू होगा और जो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ बिकॉज ऑफ radioactive and cosmic rays, because of radioactive and cosmic rays, free electrons are present in air. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, व्हेन potential difference between the conductor is increased, जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया। व्हेन द पोटेंशियल इज फर्दर इंक्रीज्ड, जब इस पोटेंशियल को आगे आप और बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड। जब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। नाउ दिस these electrons will
collide with the molecules of air. These free electrons will collide with the molecules of air, hence it causes dislodging of electrons from air molecules. यानी कि जब आप पावर कंडक्टर के बीच में व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बिटवीन द पावर कंडक्टर, देयर आर ऑलरेडी सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एयर बिकॉज ऑफ द रेडियोएक्टिव एंड कॉस्मिक रेज. सो नाउ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस you are applying, the electrons will start moving, the free electrons will start moving. Now when this potential difference will be increased further, what will happen? The electric field, the strength of electric field will be increased, and when the strength of electric field is more, the velocity of electrons will be more. Now what will happen? These free electrons will collide with the air molecule. These free electrons will collide with the air molecules, and finally these free electrons will dislodge the electrons from air molecules. यानी ये free electron क्या करेगा कि एयर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा. इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, एंड दिस प्रोसेस इज क्यूमुलेटिव. हेंस यानी कि ये प्रोसेस क्यूमुलेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन फिर से एयर मॉलिक्यूल को हिट करेगा, यानी फाइनली क्या होगा? हेंस इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रॉन एवलांचे. हेंस इट फॉर्म इलेक्ट्रॉन एवलांचे, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ता जाएगा. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एयर आपका क्या हुआ? एयर हैज बीन आयोनाइज्ड. एयर आयोनाइज्ड का मतलब होता है कि यहां पर हम जो आपको ये लाइट वायलेट ग्लो कलर का यहां पर अपियर होगा, और यहां पर जब इस कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस अगर कम कर दें आप, इफ यू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, देन ए फ्लैश ओवर विल ऑकर. तो फिर क्या होगा? एक फ्लैश ओवर भी वहां पर हो सकता है. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट. सो दिस इज द इफेक्ट called corona effect. So I think you have understood the region of corona. Next, let us define two terms related to corona effect. The first term is critical disruptive voltage. First term is critical disruptive voltage. So what is critical disruptive voltage? The minimum voltage required to start the ionization of air is called critical disruptive voltage. Keep the heading critical disruptive voltage. What is critical disruptive voltage? The minimum voltage at which ionization starts. The minimum voltage at which ionization starts is called critical disruptive voltage. यानी कि वैसा मिनिमम वोल्टेज जहां पर आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज. इट इज डिनोटेड बाय Vd. नेक्स्ट है यहां पर दूसरा टर्म हमारा विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज. सो व्हाट इज विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज? विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज का मतलब है कि हमने वी अप्लाइड ए मिनिमम वोल्टेज at which ionization has been started. Now the moment ionization is started, at that time you cannot visualize the corona effect, you cannot see the corona effect.
When will you see the corona effect? When the voltage will be increased further. जो आप फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो वहां पर आयोनाइजेशन जब ज्यादा होने लगेगा तो वहां पर कोरोना आपको दिखाई देगा, यानी लाइट वायलेट कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। दैट इज कॉल्ड, तो उस वोल्टेज को कहा जाता है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज, यानी द वोल्टेज हायर देन critical disruptive voltage, the voltage higher than critical disruptive voltage at which corona effect is visual, at which corona effect is visual, is called critical विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज, या इसे कहा जाता है क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय VV. सो दिस इज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज एंड विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज. So next, let us understand, now let us derive the formula for critical disruptive voltage and visual disruptive voltage. Now we have to derive the formula for critical disruptive voltage and visual disruptive voltage. So let us see how to derive the formula for critical disruptive voltage. So for deriving the formula critical disruptive voltage, we'll have to take two conductors running parallel. The conductors will have some radius r and the conductors will be separated at some distance d, that is capital D. तो वहां से हम लोग देखते हैं, let us take two conductors. Let us take these two conductors. The radius of the conductor is r, small r. Here also the radius is small r. This is conductor A and this is conductor B. The distance between these two conductors is capital D. The distance between these two conductors is capital D. Capital D is the distance between two conductors. Next, let us take a point P at a distance x from conductor A. At a distance x from the center of conductor A, this is point P. Here the distance is x. And here you see that this conductor A, this is conductor B. So let us see, the charge on conductor A is plus Q and hence the charge on conductor B will be minus Q. And let us take, this is the neutral point. This point is the neutral point. Clear? So now let us derive for the expression of critical disruptive voltage. Critical disruptive voltage. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. So electric field will be it will be represented by, denoted by Ex. So Ex will be equal to Q divided by 2 pi epsilon naught x. यानी इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q by 2 pi epsilon naught into x. और इस चार्ज के कारण देखें तो ये चार्ज भी क्या है, निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा, इसलिए यहां पर प्लस आएगा, प्लस Q डिवाइडेड बाय प्लस Q डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2 pi epsilon naught and here see if this distance is x, so here this distance will be d minus x. So here it will be d minus x. Here it will be d minus x. So Ex is equal to Q by 2 pi epsilon naught x plus Q divided by 2 pi epsilon naught into d by x. So let us take 2 pi epsilon naught as common. So here it will be Q upon 2 pi epsilon naught into 1 by x plus 1 upon d minus x. So now you got the value of electric field, you got the equation of electric field. Next we have to write the equation for
potential. So when you write for the potential will be nothing but minus E dot dx यानी Ex और इसका इंटीग्रेशन होगा Ex dx। और यहां पर जब इंटीग्रेशन की हम बात करें तो जो इस पोटेंशियल को आप फाइंड कर रहे हो, सो पोटेंशियल के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर देखिए लोअर लिमिट क्या होगा, यहां से अगर चलेंगे तो ये डिस्टेंस d है, तो ये टोटल यहां सरफेस तक आने में क्या होगा, d माइनस r डिस्टेंस का कवर करना पड़ेगा। तो लोअर होगा यहां पर ये d माइनस x एंड अपर लिमिट विल बी दिस रेडियस r, अपर लिमिट विल बी द रेडियस r। So this is the potential difference V minus Ex into dx. The lower limit will be d minus r and upper limit will be r. So from here when you write V equal to minus d minus r to r. Again here you are writing q upon 2 pi epsilon naught into 1 by x plus 1 upon d minus x into dx. So now let us take the constant q by 2 pi epsilon naught common. So here it will be q upon 2 pi epsilon naught. It will be out from the integration. The remaining term is 1 by x plus 1 upon d minus x dx. अब हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को चेंज कर देते हैं। लिमिट को जब शिफ्ट करेंगे दिस माइनस साइन विल बी बिकम प्लस। सो हियर इट विल बी r and here it will be d minus r. The sign has been changed, the limit has been changed. So here it will be 1 by x plus 1 by d minus x dx. तो यहां पर अगर हम इंटीग्रेशन करें, from here it will be q upon 2 pi epsilon naught into इसका इंटीग्रेशन होगा ln x and its integration will be ln d minus x. Here the limit is r. At the upper limit will be d minus r. Lower limit will be r. Upper limit is d minus r and lower limit will be r. So this is the formula for V. तो आफ्टर V हमें क्या देखना है, यहां पर आफ्टर V, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं ln x डिवाइडेड बाय d माइनस x। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन राइट V is equal to q upon 2 pi epsilon naught into ln x upon d minus x. Here the limit will be, upper limit is d minus r, lower limit is r. Upper limit is d minus r and lower limit will be r. So from here we can write, from here V will be equal to q upon 2 pi epsilon naught, और इसे जब हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को पुट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा ln d माइनस r अपॉन r होल स्क्वायर। फ्रॉम हियर विल गेट v इक्वल टू, और यहां ln में 2 क्या होगा, स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हियर इट विल बिकम q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln d माइनस r डिवाइडेड बाय r। अब हम लोग यहां पर एक एजम्पशन ले रहे हैं कि d इज फार ग्रेटर देन r. इफ d इज फार ग्रेटर देन r, then we can neglect here, we can neglect d. तो यहां पर क्या होगा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं v will be equal to q upon 2 pi epsilon naught into ln d डिवाइडेड बाय r, क्योंकि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, d माइनस r कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d. So here I have written d minus r as d by r. So this is the expression for voltage. Next, तो यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर q के टर्म में लिखें तो here it will be v into 2 pi epsilon naught divided by ln d by r. So this is the formula for charge q. Next, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से हम लोग यहां पर लिखते हैं, गिवन दैट Ex इज इक्वल टू q अपॉन 2 pi epsilon naught into 1 by x plus 1 upon
d माइनस एक्स। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें so we can write Ex equal to q upon 2 pi epsilon naught into d divided by x into d minus x। तो यहां से हम क्या करेंगे, नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू हम यहां से पुट करें इक्वेशन 2 से। तो q के जगह हम जब ये टर्म पुट करेंगे, हियर इट विल बी Ex will be equal to, instead of q will write v upon pi epsilon naught divided by ln d by r into, here we write 2 pi epsilon naught into d divided by x into d minus x। हमारा यहां पर क्या होगा, pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा। तो from here we can write Ex will be equal to v by 2 ln d by r, v by 2 ln d by r into v by 2 ln d by r into, यहां से हम क्या लिखेंगे, into d divided by x into d minus x, x into d minus x। Now we have to write, this is the expression for electric field। Now we have to write the expression for maximum gradient, that is Gmax। तो maximum gradient क्या होता है, जो maximum electric field होगा, and that maximum gradient will be on the surface of the conductor, that means it will be at x equal to r। So here we write v by 2 ln d by r into d divided by r into d minus r। और यहां पर भी क्या होगा, d माइनस r को हम लिख सकते हैं d, तो d और d कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट Gmax will be equal to v by 2r ln d by r। From here we can write Gmax equal to v divided by 2r ln d by r। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं v by 2 को हम लिख सकते हैं v डैश डिवाइडेड बाय r ln d by r। We can write Gmax is equal to v dash divided by r ln d by r। What is v dash? यहां पर देखिए ये पूरा पोटेंशियल अगर v होगा, सपोज दिस पोटेंशियल इज v, तो लाइन टू न्यूट्रल का अगर पोटेंशियल हम देखेंगे, सो हियर दिस पोटेंशियल विल बी v by 2। सो हियर व्हाट इज v dash इज नथिंग बट v dash इज फेज वोल्टेज, v dash इज फेज वोल्टेज। तो हमें यहां से Gmax का जो एक्सप्रेशन मिला है, Gmax इज इक्वल टू v dash डिवाइडेड बाय r ln d by r। फ्रॉम हियर अगर हम v dash लिखें, so v dash will be equal to r Gmax into ln d by r। From here v dash will be r into Gmax divided by into r into Gmax into ln d by r। Now let us understand what will be the value of Gmax। तो यहां पर हम लोग अब v dash का एक्सप्रेशन देख चुके हैं कि अगर, और यहां पर देखिए Gmax क्या बतला रहा है, ये Gmax आपका बतला रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट Gmax है, और d है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, r इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर d को भी सेंटीमीटर में हमेशा लिया जाएगा और इस r को भी हमेशा सेंटीमीटर में लिया जाएगा, और ये जो v का एक्सप्रेशन आएगा ये हमारा किलो वोल्ट में मिलेगा, v का एक्सप्रेशन किलो वोल्ट में मिलेगा, और g की जो वैल्यू है ये भी किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में मिलेगा। तो यहां पर इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट, अब हम लोग आगे यहां पर देखते हैं, यहां पर हम लोग अब देखते हैं आगे कि v dash इज इक्वल टू r इंटू Gmax ln d by r। अब हम लोग यहां पर एक टर्म देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट NTP, that means normal temperature and pressure। The dielectric strength of air at normal temperature and pressure,
तो टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर, और प्रेशर क्या होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दिस इज द बैरोमेट्रिक प्रेशर, सो दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 30 किलो वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट एनडीपी, दैट इज 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। और यहां पर ध्यान रखिएगा ये 30 किलो वोल्ट होता है पीक वैल्यू, 30 किलो वोल्ट इज द पीक वैल्यू। तो जब हम आरएमएस में लिखेंगे तो ये होगा 21.1। हियर व्हेन यू राइट इन आरएमएस 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये किलो वोल्ट क्या है आरएमएस वैल्यू है, दिस किलो वोल्ट इज पीक वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज कैसे करेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी चेंज। तो फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग ए फॉर्मूला एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। So what is air density correction formula? It is represented by del and it is equal to 3.92 into B divided by 273 plus T। यहां पर क्या बतलाया गया है, T is temperature in centigrade, temperature in degree Celsius and B is barometric pressure in centimeter of Hg, in centimeter of Hg। So here the formula is 3.92 into B divided by 273 plus T। तो यहां पर ये टर्म आपका आएगा कि यहां पर 3.92 कहां से आया, तो जब आप 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल टेम्परेचर पुट करें so here the term will be 298, here the term will be 298। तो जब हम 298 को यहां पर, और हमारा जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो है 76 सेंटीमीटर, सो व्हेन यू डिवाइड 298 डिवाइडेड बाय 76 हियर इट विल बी इक्वल टू 3.92। सो दैट्स व्हाई द फार्मूला इज 3.92 इनटू B डिवाइडेड बाय 273 प्लस T। तो ये रहा एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। सो व्हेन द एयर डेंसिटी ऑफ एयर इज चेंजिंग देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग द एयर डेंसिटी विल बी changing। So this is air density correction factor, it is delta। तो अब हम लोग अगर फॉर्मूला लिखें यहां पर V डैश का, तो ये V डैश को अगर हम लिखें इसके टर्म में अगर हम लिख रहे हैं, और देखिए इसे G नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर को G नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब अगर हम लिखें V डैश को, वही V डैश हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हो जाता है, और यहां पर टर्म्स क्या क्या मल्टीप्लाई होते हैं, R डेल्टा एम नॉट जी नॉट इंटू एल एन डी बाय आर, आर डेल्टा एम नॉट जी नॉट एल एन डी बाय आर। और ये जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आएगा ये आरएमएस फेज वोल्टेज आएगा, ये होगा आरएमएस फेज वोल्टेज, दिस विल बी आरएमएस फेज वोल्टेज। अगर आपको लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय √3। सो हियर डेल्टा इज एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, जी नॉट द वैल्यू ऑफ जी नॉट विल बी नथिंग बट 21.1 केवी पर सेंटीमीटर। यहां पर कुछ बुक्स में आपको 21.2 केवी पर सेंटीमीटर भी मिलेगा, दरअसल ये अप्रोक्सीमेटली जब आप कैलकुलेट करेंगे 30 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो यहीं से आया 21.1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 21.15 आता है। तो कुछ जगह 21.1 मिलेगा, कुछ जगह 21.2 मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी नॉट। नाउ नेक्स्ट डेल्टा इज ऑलरेडी एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। तो नेक्स्ट लेट अस सी वन मोर टर्म इज देयर एम नॉट। सो व्हाट इज एम नॉट? तो एम नॉट इज बेसिकली इरेगुलरिटी फैक्टर। M naught is irregularity factor. So what is irregularity factor? What is irregularity factor? Basically, the surface of conductor are not regular. The surface जो कंडक्टर का सरफेस होता है वो रेगुलर नहीं होता है। अगर हमारा एक पॉलिश्ड कंडक्टर है, so there
the surface is completely uniform, so there the value of m naught will be 1. Now what will happen, since you are using a stranded conductor, so their surface is not regular, so its value will be less than 1 for if there is some rough surface or if it is a stranded conductor, so its value will be less than 1. तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज Vd R डेल्टा m नॉट G नॉट ln D by R, और जो आप कैलकुलेट करेंगे ये हमें RMS फेज वोल्टेज मिलेगा. If you want your answer in the terms of line voltage, then you will have to multiply by √3. So this is the expression of critical disruptive voltage. Next, let us write the expression for second one is critical visual voltage. Next, let us write the expression for critical visual voltage. So what is the expression for critical visual voltage? So basically for critical visual voltage, actually it will be greater than critical disruptive voltage. तो यहां पर बस एक फैक्टर ऐड हो जाता है. अगर हम क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, तो यहां पर एक टर्म ऐड हो जाता है इसके साथ, तो VV विल बी इक्वल टू यहां पर होगा M R डेल्टा MV G नॉट इंटू 1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R डेल्टा इंटू ln D बाय R. ये भी किलो वोल्ट में आपको मिल रहा है. यहां पर देखिए विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, द फॉर्मूला इज R डेल्टा MV G नॉट इंटू 1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R डेल्टा. दिस टर्म इज बीइंग एडेड ऑन दैट टर्म इंटू ln D बाय R. तो यहां पर जो MV है ये भी क्या है, सरफेस फैक्टर इसे कहा जाता है, सरफेस फैक्टर. ये भी पॉलिश्ड कंडक्टर के लिए 1 होता है. बाद बाकी अगर पॉलिश्ड कंडक्टर नहीं हो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी और वो वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चंस में. तो दिस इज योर क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज. सो नाउ यानी इस वोल्टेज पर आपको कोरोना क्या होगा, दिखाई देगा. नेक्स्ट एक हम लोग टर्म यहां पर डिस्कस करते हैं लोकल कोरोना को. व्हाट इज लोकल कोरोना? तो लोकल कोरोना का मतलब आप समझते हैं. व्हाट इज लोकल कोरोना? बेसिकली जो हमारे पास सरफेस होता है कंडक्टर का, सरफेस इज नॉट स्मूथ. द सरफेस ऑफ कंडक्टर वी यूज stranded conductors in transmission line. Since we use stranded conductors in transmission line, hence surface is not uniform. Surface is not uniform. तो सरफेस हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होता है. तो कहीं पर क्या होगा, पॉइंटेड आउट होता है, कहीं पर इन होता है. तो सरफेस जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो जो कोरोना हमारा स्टार्ट होता है, कोरोना इफेक्ट, वो कोरोना साइमल्टेनियसली पूरे सरफेस पर एक साथ स्टार्ट नहीं होता है. हेंस कोरोना डज नॉट स्टार्ट simultaneously. Corona does not start simultaneously at all points. It will start at some point. This is called local corona. This is called local corona. So this is the derivation of critical disruptive voltage, and second is critical visual voltage. Now let us solve one numerical question on this topic. Let us take a numerical question and we'll solve the numerical question. So there we'll see how to find the critical disruptive voltage and critical visual voltages for the given data.
So from here I am taking one question from the power system book of Mr. C.L. Vadva. This is the short question of that book. So when we write the question, it is given that in the question it is given that a three-phase overhead transmission line consisting of three stranded copper conductors spaced 2.5 meter apart at the corners of an equilateral triangle. It means it is given that a three-phase conductor is there and all the three conductors are apart 2.5 meter at the corners of equilateral triangle. यानी हमें स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है d, it is 2.5 meter. So in centimeter we will have to convert 250 centimeter. Next, it is given that air temperature and pressure are 21 degrees centigrade and 73.6 centimeter. Temperature दिया गया है, T is given as 21 degrees centigrade and barometric pressure दिया गया है यहाँ पर 73.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg. यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं है सिचुएशन. नेक्स्ट दिया हुआ है कंडक्टर डायमीटर इज 10.4 मिलीमीटर. डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज गिवन, इट इज 10.4 मिलीमीटर. तो इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, तो हियर इट विल बी 0.52 सेंटीमीटर. द रेडियस विल बी r equal to 0.52 centimeter. Next, it is given that irregularity factor and surface factors are, irregularity factor दिया हुआ है, factor यानी m0 दिया हुआ है, it is given as 0.85. Given that m0 is 0.85, so first you have to find critical disruptive voltage. First you have to find critical disruptive voltage. So how to find critical disruptive voltage? Come to the solution. We'll write Vd equal to, here it will be again R delta m0 g0 ln d by r, and the answer will be in kilovolt in per phase voltage. So here you see that delta, you will have to find the value of delta, because given that B is equal to 73.6 centimeter of Hg and D is equal to, temperature is 21 degrees centigrade. So delta is nothing but 3.92 B divided by 273 plus T. From here you will put 3.92 into 73.6 divided by 273 plus 21. So from here when you write the value of delta, so delta will be equal to 0.9813. From here delta is coming 0.9813. So we have to use the value of delta. m0 is already given to you. So next let's write the formula of Vd. So Vd में अगर हम पुट करेंगे, सबसे पहला रेडियस r, it is given that 0.52, it should be in centimeter. Next r into delta, delta is 0.9813 into, third one is m0, m0 it is given 0.85 into, the value of g0 will be 21.1 into ln d by r. So what is the value of d? D is 250 centimeter divided by r is equal to 0.52 centimeter. So from here you get Vd will be equal to, it will be around 56.5 kilovolt, 56.5 kilovolt. और ये वोल्टेज क्या होगा? This voltage will be phase voltage. So when you have to calculate line to line voltage, line to line critical disruptive voltage, line to line Vd, it will be equal to
56.5 इंटू √3 kV। तो √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे so you will get 97.89 kilovolt. Here it will be 97.89 kilovolt will be the answer, the value of critical disruptive voltage. Next, यहां पर अब दो और फैक्टर्स दिए गए हैं। सरफेस फैक्टर्स आर गिवन। नेक्स्ट यू गॉट द वैल्यू ऑफ VD। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है अगला कि सरफेस फैक्टर्स आपको दिया गया है, सरफेस फैक्टर्स, और ये दिया गया है 0.7 और 0.8। यहां पर ध्यान से देखिए, हियर टू सरफेस फैक्टर्स आर गिवन 0.3, 0.7 एंड 0.8। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द विजुअल वोल्टेज, दैट मीन्स क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज फॉर लोकल एंड जनरल कोरोना। फॉर लोकल एंड जनरल कोरोना दोनों के लिए अलग अलग विजुअल वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो लोकल कोरोना के लिए क्या होगा, इस फैक्टर का हम यूज करेंगे, ये हमारा लोकल कोरोना के लिए फैक्टर होगा, और ये हमारा होगा जनरल कोरोना के लिए ये फैक्टर होगा। जनरल कोरोना का फैक्टर लोकल कोरोना के फैक्टर से अधिक होगा क्योंकि जनरल कोरोना कंपनी स्टार्ट होता है। तो अब हम अगर VV को कैलकुलेट करें तो VV क्या होगा हमारा, देखिए अगर हम यहां पर VV को कैलकुलेट करें फॉर लोकल कोरोना, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट VV फॉर लोकल कोरोना। तो यहां पर क्या होगा, MV विल बी इक्वल टू 0.7। तो यहां पर आप फॉर्मूला अगर लिखें फॉर विजुअल क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, द फॉर्मूला विल बी R डेल्टा MV G0 इंटू 1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट डेल्टा R इंटू नेक्स्ट होगा यहां पर ln d बाय R। तो यहां पर सारे वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो 0.52 इंटू 0.9813 इंटू द वैल्यू ऑफ MV इट इज 0.7 इंटू G0 की वैल्यू अगर हम लिखें 21.1 इंटू 1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0.9813 इंटू द वैल्यू ऑफ R इज 0.52 इंटू ln 250 divided by 0.52. So from here, for general corona, the value of critical disruptive voltage is coming. For local corona, the value of critical disruptive voltage it is coming 66.07 kV. ये किस में आ रहा है, फेज में आ रहा है। दिस इज द फेज वोल्टेज। तो लाइन टू लाइन अगर हम लिखें तो ये क्या होगा 114.44 kilovolt. This will be line to line. This will be line to line voltage. Next, अगर हम जनरल कोरोना के लिए कैलकुलेट करें फॉर जनरल कोरोना, फॉर जनरल कोरोना, तो जनरल कोरोना के लिए MV क्या दिया गया है, MV इज गिवन एज 0.8। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 0.7 विल पुट 0.8। तो अगर हम 0.7 के फैक्टर पर निकाल चुके हैं तो 0.8 के फैक्टर पे VV क्या होगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे 114.44 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.7 कर देंगे। यहां से जो हमें आंसर मिलेगा तो 130.78 किलोवोल्ट ये आंसर होगा। आंसर विल बी 130.78 किलोवोल्ट लाइन टू लाइन। So this is all about the critical. So I discussed the corona effect. What is corona effect? Next I discussed the expression for critical disruptive voltage and visual disruptive voltage, and then we solved one numerical question on finding critical disruptive voltage and critical visual voltage. Next, in the next video lectures, we'll see the factors affecting corona. There we'll see the power loss in corona. So there we'll discuss many terms related to corona effect.